हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर साधारण ब्याज के अंतर्गत आज मैं इस टॉपिक का लेक्चर चौथा लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हेडिंग मैंने किया है जब ब्याज की कई दरें हों। तो यहाँ पर प्रश्न कैसे बनते हैं थोड़ा समझ लीजिएगा। फिर एक पॉइंट मैंने लिखा है, 2 लाइन का डेरिवेशन है, पूरा करने के बाद तब प्रश्न की बात करेंगे। तो समझिएगा, जैसे मान लिया ये कोई बैंक है और एक व्यक्ति इस बैंक में ऋण लेने के लिए जाता है। ध्यान देना, एक व्यक्ति इस बैंक में ऋण लेने के लिए जाता है। वैसे जिस ढंग से गया है मिलेगा नहीं, तो ध्यान देना, घबराइएगा नहीं। इस प्रकार के भी व्यक्ति होते हैं, प्राय खेतों में पाए जाते हैं फसल की रखवाली करते हुए। चलिए ध्यान देना, बैंक में व्यक्ति ऋण के लिए गया और बैंक वाले ने ऋण देते समय एक कंडीशन रखा। कंडीशन ये था कि यदि आप प्रथम 2 वर्ष में पैसा वापस करते हैं तो आपसे ब्याज की दर ली जाएगी 3%। देखिए, बैंक वाले ने कंडीशन क्या रखा है कि यदि आप पहले 2 साल में पैसा वापस करते हैं तो आपसे ब्याज की दर ली जाएगी केवल 3%। और पहले 2 साल में नहीं हो सका तो अगले 3 वर्ष जो है, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर बढ़कर हो जाएगी 5%। समझिएगा, बैंक वाले ने कंडीशन रखा है कि यदि पहले 2 साल में पैसा जमा कर देते हैं तो आपसे ब्याज की दर केवल कितनी ली जाएगी? 3%। और पहले 2 साल में नहीं हो सका तो अगले 3 वर्ष, मतलब अगले 3 समझे ना, पहले 2 के बाद तीसरा, चौथा और 5वां वर्ष, अगले 3 साल के लिए ब्याज की दर होगी 5%। और यदि यहां भी नहीं दे सके तो अब जितना ज्यादा समय लेंगे इसमें ब्याज की दर लेंगे 8%। तो इस कंडीशन के साथ बैंक वाले ने ऋण दिया। सपोज करें यदि व्यक्ति 10 साल के अंत में ब्याज लौटा रहा है तो ब्याज की गणना किस प्रकार करेंगे? तो 10 वर्ष के अंत में हमें लगा पहला 2 और अगले 3, मतलब 5 साल से ज्यादा चला जा रहा है तो हम इकट्ठा ही 8% लगा देते हैं। नहीं, आपको ब्याज कंडीशन के अनुसार लगाना, मतलब पहले 2 साल में 3% लगाना। शुरू के 2 साल, पहला और दूसरा साल, इसमें ब्याज की दर कितना लगाना? 3%। और जो अगले 3 साल है, तीसरा, चौथा और 5वां, अगले 3 साल के लिए ब्याज की दर कितना लगाना? 5%। तो 2 साल ये हो गए, 3 साल ये हो गए, 5 साल का तो ब्याज आ चुका। अब बचा कितना है? चूंकि 10 साल के अंत में लौटा रहा है ना, तो बचा है अंतिम का 5 साल, क्योंकि 2 साल का ब्याज यहां निकाल लिया, 3 साल का ब्याज यहां निकाल लिया, 5 साल का तो ब्याज आ चुका। अब अंतिम का जो 5 साल बचा है, केवल अंतिम के 5 साल में ही 8% ब्याज लगेगा। और चलिए, मैंने इसी का एक पॉइंट लिखा है, ध्यान देना। किसी बैंक ने एक व्यक्ति को P रुपए इस शर्त पर ऋण दिया कि पहले T1 वर्ष के लिए R1%, मतलब ये जो पहला T1 वर्ष है इसके लिए R1%, अगले T2 वर्ष के लिए R2% तथा अंतिम के T3 वर्ष के लिए R3% ब्याज देगा। तो बताइए, T1 प्लस T2 प्लस T3 वर्ष का कुल ब्याज क्या होगा? तो थोड़ा समझिएगा, हमें कुल ब्याज निकालना है। तो कुल ब्याज निकालना है, कितने साल का ब्याज निकालना है पहले बताइए? T1 प्लस T2 प्लस T3 वर्ष का कुल ब्याज निकालना है। तो पहले आप ऐसा करना, T1 वर्ष का ब्याज निकाल लेना प्लस T2 वर्ष का ब्याज निकाल लेना और प्लस T3 वर्ष का ब्याज निकाल लेना। यह साधारण ब्याज की बात हो रही है। तो कैसे निकालेंगे कुल ब्याज? कैसे निकालेंगे? पहले T1 वर्ष का ब्याज निकालें, फिर T2 वर्ष का ब्याज निकालें, फिर T3 वर्ष का ब्याज, और सभी को जोड़ ले तो T1 प्लस T2 प्लस T3 वर्ष का कुल ब्याज पता हो जाएगा। ध्यान देना, कैसे निकालेंगे? T1 वर्ष का ब्याज, ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखिए, बैंक ने व्यक्ति को P रुपए दिया था, तो मूलधन कितना है? P रुपए, और दर कितना है? R1%, और समय कितना है? T1। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और प्लस T2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
तो मूलधन गुणा दर R2 है गुणा समय T2 है और बटे 100। अब प्लस T3 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे? तो ब्याज होगा मूलधन गुणा दर R3 है और समय कितना है T3 और बटे कितना 100। अब तीनों अलग अलग टाइम का साधारण ब्याज पता हो गया। अब देखिए तीनों पदों में कुछ कॉमन है, कितना? P बटे 100 यहां भी, P बटे 100 यहां भी, P बटे 100 यहां भी। तो P बटे 100 कॉमन कर लिया तो बचा क्या? यहां से बचा R1T1 और प्लस यहां से क्या बचा? R2T2 और प्लस वहां से क्या बचा? R3T3। तो ये कुल ब्याज का सूत्र हो गया। तो आप इसे समझ सके हैं। अब देखिए इस पर मैं प्रश्न करा दे रहा हूं, यही टोटल कुल ब्याज का सूत्र है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इस पर एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं। अब देखिए कॉन्सेप्ट बेहद कॉम्पैक्ट हो गया, आसान हो गया। देखिए अभी अभी कुल ब्याज का हमें कॉन्सेप्ट मिला है। कुल ब्याज का जो सूत्र मिला, ये मिला P बटे 100 R1T1 प्लस R2T2 और प्लस R3T3। तो पूरा पढ़ पा रहे हैं, P बटे 100 R1T1 प्लस R2T2 और प्लस R3T3। तो चलिए यहां से ध्यान देना, ये सूत्र अभी अभी आपने समझा। अब ध्यान देना, इस पर जुड़ा एक सवाल पहले मैं लिख रहा हूं। किसी बैंक ने एक व्यक्ति को कुछ रुपए इस शर्त पर ऋण दिया कि वह प्रथम 2 वर्ष के लिए 4% कॉमा अगले 4 वर्ष के लिए 6% तथा इससे अधिक समय के लिए के लिए 8% ब्याज लेगा। यदि वह व्यक्ति नौ वर्ष के अंत में 11,200 रुपए ब्याज लौटाए तो उसे कितने रुपए देने होंगे? मतलब ब्याज के कितने रुपए देने होंगे? तो ये प्रश्न केवल पढ़ने में बड़ा है, कैलकुलेशन बेहद कॉम्पैक्ट है, चूंकि मैंने इसका डेरिवेशन कर दिया है। तो चलिए ध्यान देना, पहले कंडीशन को हम एक बार देख लेते हैं। कंडीशन यह है कि बैंक वाले ने ये शर्त रखा है कि वह पहले 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज लेगा? 4%। और जो अगले 4 वर्ष हैं, उस अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज लेगा कितना? 6%। तथा अब जितना ज़्यादा समय लेगा, अधिक समय के लिए ब्याज लेगा कितना? 8%। और इस कंडीशन के साथ बैंक वाले ने व्यक्ति को कुछ रुपए ऋण के रूप में दिया।
अच्छा, अब ध्यान देना, वह व्यक्ति 9 वर्ष के अंत में 9 साल के बाद कितने रुपए ब्याज लौटा रहा है? 11,200। तो देखिए 9 साल का ब्याज कैसे हम निकालेंगे, कैसे लेखा जोखा करेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण कैसे होगा, तो 9 साल का ब्याज कैसे समझेंगे? ध्यान देना, पहले 2 साल में आप लगाएंगे 4%, मतलब 2 साल का ब्याज आ गया। फिर अगले 4 वर्ष के लिए लगाएंगे 6%, तो 2 साल और 4 साल कितने हो गए? 6 साल हो गए। अब बचे कितने हैं? 3 वर्ष बचे हैं, और जो 3 साल बचे हैं उसमें ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 8%। ध्यान देना, जो पहले 2 साल है उसमें ब्याज की दर 4% होगी, और अगले 4 वर्ष मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा साल, उसमें ब्याज की दर 6%। अब जितना ज्यादा समय होगा 8%। तो चलिए 2 साल का ब्याज यहां आ गया, 4 साल का यहां, तो 2 और 4 6 साल हो गए, और ये ड्यूरेशन था 9 साल का, तो 2 और 4 6 हो गए, बचा कितना? 3 साल। तो अंतिम के 3 साल में ही केवल 8% लगाएंगे, लास्ट के 3 साल में। तो T3 भी पता चल गया, तो T1 है R1, T2 है R2 है, और T3 है R3। बस यही सूत्र में रख दीजिए। ये कुल ब्याज हमें पता है, 9 साल के बाद कुल कितना ब्याज लौटा रहा है? 11,200 रुपए। ये मूलधन बैंक से कितना लिया था नहीं पता। अब देखिए R1 T1, तो R1 है 4%, R1 है 4% और T1 है 2 साल, तो देखिए 2 साल का ब्याज आ गया। अब प्लस करिए R2 T2, तो R2 है 6% और T2 है 4 वर्ष, तो 2 साल का ब्याज और 4 साल का आ गया। ये समय के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया, 2 साल का ब्याज और 4 साल का आ गया, 6 साल हो गए। अब बचे हैं लास्ट के 3 साल, तो अंतिम के 3 साल में ब्याज की दर 8%, मतलब R3 8 है और T3 3 है, तो 8 का गुणा यहां पे करें 3 में। तो ध्यान देना, ये 11,200 बराबर P/100, ये कितना आया? 4 दूना 8, 6 चौके 24 और 8 तिरिक कितना? 24। तो कितना आया? 11,200 बराबर P/100 गुणा 56। जोड़ेंगे तो 24 24 48 8 56, तो 56/100 इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो जब इधर पक्षांतर करेंगे तो 100 ऊपर हो गया और 56 नीचे आ गया। ये 56/100 इधर पक्षांतर करें तो उधर बचा P। 56 दूना 112, 200 का गुणा 100 में 20,000। तो बैंक से उसने कितना रुपए ऋण लिया था? 20,000, है ना। ये समझना, 24 24 48 8 56, तो 56/100 जब इधर पक्षांतर करेंगे तो 100/56, 200 का गुणा 100 में 20,000। चलिए यहां पर एक सवाल इसी से रिलेटेड और लिख लीजिएगा। देखिए प्रश्न हमने यहां से एक लिखा है, कंडीशन तो आप सारे समझ ही रहे हैं। एक सवाल और लिखते हैं, फिर एक हेडिंग इसमें और बढ़ा देंगे। हमने लिखा कि किसी बैंक ने एक व्यक्ति को 25,000 रुपए इस शर्त पर ऋण दिया कि वह प्रथम 3 वर्ष के लिए 5%, अगले 4 वर्ष के लिए 8% तथा इससे अधिक समय के लिए 10% ब्याज लेगा। यदि वह व्यक्ति 12 वर्ष के अंत में ब्याज लौटाए तो उसे कितने रुपए देना होगा? तो उसे कितने रुपए देना होगा? अच्छा, पिछले प्रश्न की थोड़ा सा लास्ट लाइन मिलान कर लीजिएगा। पिछले प्रश्न में लास्ट लाइन ये था कि 9 वर्ष के अंत में 11,200 रुपए ब्याज लौटाए तो उसने बैंक से कितने रुपए ऋण लिया। पिछले प्रश्न में ये था 9 वर्ष के अंत में 11,200 रुपए ब्याज लौटाए तो उसने बैंक से कितने रुपए ऋण लिया। यहां पर बैंक से कितना ऋण लिया ये पता है, 25,000 रुपए इस शर्त पर ऋण लिया
कि 3 साल के लिए 5%, अगले 4 वर्ष के लिए 8% और इससे अधिक समय के लिए 10% ब्याज लेगा, और 12 वर्ष के अंत में व्यक्ति ब्याज लौटा रहा है तो उसे ब्याज के कितने देने होंगे, मतलब ब्याज पूछा गया है। अब की बार ब्याज नहीं पता। देखिए कैसे निकालेंगे। कंडीशन ये था कि पहले 3 वर्ष के लिए 5%, अगले 4 वर्ष के लिए 8% और इससे अधिक समय के लिए 10%। तो चलिए ध्यान देना, टोटल 12 वर्ष के अंत में ब्याज लौटा रहा है तो 3 साल, शुरुआत के 3 साल में ब्याज की दर 5% लगाएंगे तो 3 साल का तो ब्याज यहाँ आ गया। अगले 4 वर्ष मतलब चौथा, पांचवा, छठा और सातवां साल में ब्याज की दर 8% होगी, तो 3 साल का ब्याज यहाँ आ गया, 4 साल का ब्याज यहाँ निकालेंगे, 7 साल का आ गया। 3 और 4 कितने हो गए, 7 साल। अब बचा कितना, 5 साल, क्योंकि 12 साल में लौटा रहा है तो 3 और 4 7 हो गए, बचे 5 साल, उसमें 10% लगा देना। तो अब देखिए कैसे हल करेंगे। ये मूलधन पता है 25,000 बटे 100, R1 T1, R1 है 5% और T1 है 3, R1 5%, T1 3, R2 8% है और T2 4, और R3 10% है और T3 कितना है 5। बस यही हल करना है। ये 2 0 कैंसिल हुआ तो 250 गुणा 5 दिया कितना 15, 8 चौके 32 और 10 पंचे 50। बस 250 का गुणा करना है, 50 30 80 90, ये 97 आएगा। अब यही गुणा कर लेंगे, हमारा रिजल्ट आ गया, मतलब 97 का गुणा 25 में करके 0 बढ़ाएंगे, 5 7 35, कैरी 3 है, 5 9 45, तो 7 दूना 14, 55 55 59 62, कैरी 6 2 9 18 19 24, 24,250 है ना, ये गुणा कर लीजिएगा। तो आपने इस कैलकुलेशन को देखा। चलिए अब ध्यान देना, मैं एक छोटा सा हेडिंग, अगला हेडिंग यहां से ले रहा हूं। हमने हेडिंग लिया है जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो, कॉन्सेप्ट बेहद आसान है, तो सीधे तौर पे हम प्रश्न की ही बात करेंगे। एक प्रश्न यहां से लिख रहे हैं। प्रश्न हमारा यह है कि किसी धन के या किसी धन का 4% दर से, किसी धन का 4% दर से 2 वर्ष और 5 वर्ष के साधारण ब्याजों का योग 1120 रुपए है, तो वह धन बताइए। चलिए ध्यान देना, सवाल हमारा यह है कि किसी धन का 4% के दर से 2 वर्ष और 5 वर्ष के साधारण ब्याजों का योग 1120 रुपए। तो देखिए बेहद आसान सा सवाल है, मतलब 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है और प्लस 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, तो 2 वर्ष और 5 वर्ष के साधारण ब्याजों का योगफल कितना है 1120। ध्यान देना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 5 वर्ष का साधारण ब्याज, इनका योगफल 1120 रुपए है। पहले क्या करेंगे, 2 साल का ब्याज निकालेंगे, फिर 5 वर्ष का ब्याज, और दोनों का योगफल किसके है 1120। मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, आप सिंपल यहीं से ध्यान देना।
तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन माना P है, दर दिया है 4%, तो मूलधन गुणा दर और गुणा समय कितना है? 2 वर्ष और बटे 100। देखिए कितना आसान था, 2 साल का ब्याज आ गया। तो ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर 4 है गुणा समय कितना है? 2 बटे 100। अब 5 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? सूत्र वही, मूलधन और गुणा दर है 4 और गुणा समय कितना है? 5 और बटे कितना? 100 बराबर कितना है? 1120 रुपये। अच्छा आप यहाँ देखिए दोनों में हर बराबर है, तो जब भिन्नों के हर बराबर हो तो जोड़ना बहुत सिंपल हो जाता है। कैसे? सीधा सीधा अंश जोड़ लीजिए, क्योंकि इसका भी हर 100 है, इसका भी हर 100। तो ये 4 दूना 8p ये हो गया और 4 पंचे 20p ये हो गया। तो 8p प्लस 20p कितने p हो गए? 28p बराबर 1120। बस 4 सत्ते 28 और 4 से 25 बार में 100। 7 बटे 25 आप दाहिनी तरफ भेज दीजिए, उत्तर आ गया। तो P बराबर कितना आ गया? 1120 तो वहां पहले से है। 7 बटे 25 जब उधर आएगा तो 25 बटे, तो ये 7 से कटा कितनी बार में? 160 बार में, गुणा 25 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4000। अच्छा ये तो डायरेक्ट हुआ। सूत्र से हल करना हो तो मूलधन बराबर क्या होगा? देखिए आप यहां से जब पक्षांतर करते हैं SI बराबर PRT बाई 100, तो यहां से जैसे मूलधन निकालना है तो क्या करेंगे? 100 इधर आएगा तो ब्याज में गुणा हो जाएगा। तो आप ऐसा केवल ब्याज नहीं लिखना बल्कि ब्याजों का योग रखना और गुणा 100 और बटे दर गुणा समय भाग होगा, तो दर गुणा समय नहीं लिखना बल्कि समय का योग लिखना। देखिए यहीं से पक्षांतर करके बना है। मूलधन बराबर ब्याज नहीं बल्कि ब्याजों का योग गुणा 100 बटे दर गुणा समय नहीं बल्कि समयों का योग। बस यहां से हल करना। ब्याजों का योग 1120 दिया है गुणा 100 और दर है 4% और समयों का योग 7 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष और 5 वर्ष मतलब समय का योग कितना हो गया? 7। अब अंतर पर यदि प्रश्न बन जाए तो जहां योग है वहां अंतर कर देना, यहां भी अंतर कर देना। और डिटेल में हल करते हैं तो पहले 5 वर्ष का ब्याज माइनस 2 वर्ष का ब्याज। जैसे अंतर पर मैं एक सवाल दे दे रहा हूं, आप निश्चित तौर पे लगा लेंगे और उसे आप खुद से हल करेंगे। नेक्स्ट फिर लेक्चर में आगे मिलेंगे। तो देखिए सवाल मैंने दे दिया है, किसी धन का 5% दर से 3 वर्ष और 7 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 960 रुपये, तो वह धन बताइए। तो आप इससे लगा लीजिए। सूत्र से लगाना हो तो ब्याजों का अंतर 960 है गुणा 100 बटे दर 5% है और समयों का अंतर 4 आएगा, क्योंकि 3 वर्ष और 7 वर्ष में समय का अंतर 4। और यहां से लगाइएगा तो कैसे? पहले 7 वर्ष का ब्याज माइनस 3 वर्ष का ब्याज बराबर 960 है ना। तो आप बेशक हल कर लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रख रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।